हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है बिन ब्याही माँ। तो दोस्तों, डॉक्टर रमा एक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थी। वह बहुत ही दयालु और नरम हृदय की महिला थी। वे अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। उनका अपना नर्सिंग होम था। एक दिन रात को 9 बजे जैसे ही वह नर्सिंग होम से निकलने वाली थी कि तभी वहाँ एक बदहवास सी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 19 या 20 साल की होगी, वो वहाँ आई और कहने लगी, डॉक्टर दीदी मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। डॉक्टर रमा ने उसे देखा और बोली, पहले तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बोली, डॉक्टर दीदी मेरा नाम अनीमा है और मैं एबॉर्शन करवाने आई हूँ। प्लीज़ डॉक्टर दीदी मेरी हेल्प कर दीजिए। डॉक्टर रमा बोली, क्या तुम शादीशुदा हो? वह लड़की बोली, नहीं। डॉक्टर रमा बोली, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुम्हारे माताजी और पिताजी कहाँ हैं? अनीमा बोली, डॉक्टर दीदी मैं यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये बात अगर मेरी फैमिली को पता चल गई तो वो मुझे जान से मार देंगे और स्वयं भी मर जाएंगे। तो डॉक्टर दीदी मैं सारी बातें आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मेरा एबॉर्शन कर दीजिए। डॉक्टर रमा ने उसका चेकअप किया और बोली, सॉरी बेटा, तुम्हारा एबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा 7 महीने का हो चुका है और बहुत देर हो गया है। अनीमा ने काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन डॉक्टर रमा ने उसे समझाया, देखो अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, और हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारी हेल्प मैं ज़रूर कर सकती हूँ। तो अनीमा बोली, कैसी हेल्प? डॉक्टर रमा बोली, देखो अभी तुम 2 महीने काफ़ी ढीले ढाले कपड़े पहना करो और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उसे समय पर खाओ और जितना हो सके पढ़ाई का बहाना करके हॉस्टल में ही रहा करो, और हाँ, जैसे ही कोई तकलीफ़ हो यहाँ आ जाना। अनीमा सब कुछ सुनकर दवाइयाँ लेकर चली गई। डॉक्टर रमा भी घर आ गई और आकर के अपने पति को सारी बात बताई और कहा, देखो हमारी बेटी भी उसी की उम्र की है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। मुझे तो उस लड़की पर तरस आ रहा है। पति के समझाने पर कि इस तरह न जाने कितनी लड़कियां हैं जो रास्ता भटक जाती है और उसके बाद गलत रास्ता अपना लेती है। और इस प्रकार काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन डॉक्टर रमा अनीमा को भूल नहीं पा रही थी। उसे डर था कि अनीमा कहीं कुछ कर तो नहीं लिया। उसने सभी जगह अनीमा को खोजा पर वह ना मिली। आखिर एक दिन डॉक्टर रमा बैठी थी कि अचानक अनीमा आई और बोली, डॉक्टर जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करिए। डॉक्टर रमा ने चेकअप किया और कहा, तुम्हारा डिलीवरी का समय हो गया है, और नर्सों की सहायता से डॉक्टर रमा ने अनीमा का डिलीवरी करवा दिया। अनीमा ने सुंदर बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर रमा ने अनीमा से कहा, अनीमा अभी काफ़ी रात हो गई है, मैं घर जा रही हूँ और तुम अभी आराम करो। मैं कल सुबह तुमसे सारी बात जानना चाहूँगी और तुम्हारे बच्चे के पिता के बारे में भी जानूँगी और तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊँगी मेरी बच्ची। ऐसा कहकर डॉक्टर रमा ने अनीमा का सर प्यार से सहलाया और बच्चे को भी प्यार किया और अपने घर चली आई। उसे काफ़ी खुश देखकर उनके पति ने पूछा, आज बड़ी खुश हो, क्या बात है? तो डॉक्टर रमा बोली, जानते हो वो लड़की अनीमा है ना, आज आई थी, उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। उसे देखकर मुझे लगा कि मैं नानी बन गई हूँ। अनीमा भी तो अपनी बेटी की उम्र की ही है।
उनके पति ने कहा, अनीमा ने कुछ बताया है क्या? डॉक्टर रमा बोली, नहीं, अभी उसकी हालत भी ठीक नहीं है। कल मैं सारी चीज़ें उससे पूछूंगी और जहाँ तक हो सकता है मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। और फिर वो दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे डॉक्टर रमा के घर में फ़ोन की घंटी बजी। डॉक्टर रमा ने उठाया तो उनके नर्सिंग होम के नर्स ने बताया कि ना जाने अनीमा अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई है। उसकी बात सुनकर रमा जल्दी जल्दी अपनी कार निकाली और नर्सिंग होम पहुंची तो देखा अनीमा वहाँ नहीं थी और बच्चा काफ़ी रो रहा था। डॉक्टर रमा ने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया और उसने अनीमा की काफ़ी खोजबीन की, पर अनीमा कहीं नहीं मिली। डॉक्टर रमा बच्चे को लेकर अपने घर आ गई और सारी बातें अपने पति को बताई। पति ने कहा, हमें पुलिस में खबर कर देना चाहिए। डॉक्टर रमा बोली, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बच्चे को मैं अपना नाती मानकर पालूंगी, बाद में देखेंगे कि क्या करे, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। और डॉक्टर रमा बच्चे को स्वयं पालने लगी और उनके पति और बेटी ने भी उनका पूरा साथ दिया। इस तरह 1 साल बीत गए। अचानक एक दिन सुबह डॉक्टर रमा के घर का डोरबेल बजा। डॉक्टर रमा ने गेट खोला तो अवाक रह गई। सामने अनीमा एक युवक के साथ खड़ी थी। अनीमा के माथे में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र था। डॉक्टर रमा कुछ पूछती उससे पहले अनीमा रमा के पैर छुई और बोली, डॉक्टर माँ, आज मैं बच्चे की खातिर इस इंसान से शादी की हूँ, क्योंकि मैं और अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती और एक कुंवारी माँ को समाज जीने नहीं देगा। इसलिए मुझे इस इंसान से शादी करना पड़ा। इस इंसान ने ही मेरी ज़िंदगी तबाह की थी, मुझे धोखा दिया था, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें भूलकर इससे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की हूँ। डॉक्टर रमा ने अनीमा के गोद में उसके बच्चे को देखकर कहा, आज एक माँ की ममता जीत गई। अनीमा, आज से तुम मेरी बेटी हो और ये मेरा बच्चा मेरा नाती है, और जब तक तुम्हारे रहने का कोई बंदोबस्त ना कर दूं, तुम दोनों यहीं रहोगे और तुम्हारे पति की भी मैं कहीं नौकरी लगवा दूंगी। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। और डॉक्टर रमा ने अनीमा को अपने गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से खुशी की आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।